अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हमारे साथ खबरनाक में मौजूद हैं बुशरा अंजुम भट्ट जो MPA हैं नून लीग से। वेलकम बुशरा, ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक। उनके साथ तशरीफ फरमा है एक ऐसे सरदार जिनमें ना रऊनत है ना बरहम मिजाजी, ऐसे सियासतदान जिन पे ना करप्शन का इल्ज़ाम है ना किकबैक्स का, ऐसे वजी जिनका ना तो कोई स्कैंडल है ना कोई अफेयर। हमारे साथ है अवैस लगारी। वेलकम। ईद मुबारक जी, थैंक यू। उनके साथ बैठे हैं डाबी म्यूजियम से आए उमर शरीफ। वेलकम। ईद मुबारक उमर भाई। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। लगारी साहब, आप एक बहुत ही गैर रिवायती सरदार। जब सरताज गुल ने आपको हराया तो आपने इसे शऊर और आगही कहा। गैर रवायती, ये आपको किसने कहा है? आप एक रिवायती सरदार हैं। और वो एक और नाम आपने लिया, वो कौन है जी? सरताज गुल। मैं नहीं जानता। कौन है जो सरताज गुल को जानता और उनकी तारीफ न करे? जी। बंदा मजबूर हो जाता है उनकी तारीफ करने में। क्या? उनकी क्रिएटिविटी की इन्होंने तारीफ की। ये देखे जो वो कहती है कि कोविड-19 ये वो है जिसके 19 पॉइंट्स है, हर पॉइंट का एक सिम्टम है। ये वो है जो कहती है खान साहब की मुस्कुराहटों के सदके में बारिश आ रही है। ये बात कोई कह सकता है? जो कहे वो कितना क्रिएटिव है। उस क्रिएटिव की अगर सरदार साहब ने तारीफ कर दी, ओवैस साहब ने उसकी तारीफ कर दी, तो क्या गलत किया? नहीं तो आप उनका नाम रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मुझे इस किस्म की किसी सियासतदान का नहीं पता। इस किस्म की किसी सियासतदान मतलब? इंडिविजुअल, इस नाम की किसी सियासतदान, क्योंकि उन्होंने आपको हराया। हाँ, अब आप मेरे जख्मों पे जितने मर्जी नमक छिड़े। तो फिर आपके ख्याल में उनका नाम क्या है? मुझे मेरा कोई ख्याल इस मौजू के ऊपर है ही नहीं। अच्छा, जो उम्मीदवार आपकी सीट से जीता है उसका क्या नाम है? वो जीता ही नहीं। अच्छा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितवाया गया? मैंने कतई ये बात नहीं की। अच्छा, मैंने सिर्फ ये कहा कि वो जीता नहीं है कोई इस नाम का ऐसा इंसान। जिस तरह से आप सवाल का जवाब दे रहे हैं गोल मोल, उससे बेहतर था कि आप जवाब देने की जगह कह देते उमर शरीफ साहब, सुना है आपका मजाक ऑफ कैमरा संगीन हो जाता है? नहीं, ऑफ कैमरा ही नहीं, मेरा तो ऑन कैमरा भी संगीन हो जाता है। क्या मतलब? बाजू का सीरियस हो जाता है। कैसे? कई बार आपने देखा होगा मैं शादी भी कर लेता हूँ जी, लेकिन आप सेफ है। What? आप वो उस कैटेगरी में है जो मुझे किस कैटेगरी में? शुरू से ही जहर लगते हैं, जिनको देखते साथ ही दिल चाहता है कि रिमोट पकड़ के चैनल चेंज कर दो। अलबत्ता मिस बुशरा के लिए मैं फूल लाया हूँ। What? फूल देना। बुशरा के लिए आप फूल वैसे भी लाए? मेरी फेवरेट पार्लियामेंटेरियन है, तो मैं चाहता था कि मैं ये क्या है? ये तो प्लास्टिक के फूल है। फूल बेटा, फूल देना है, ये सर में नहीं मारना। आपको फूल का कहा था। वो आपने 3-4 लड़कियों को एक ही फूल दिया। वो अबे बकवास कर रहा है। 3-4 लड़कियों को तो मेरी बेइज्जती करवा दी है तुमने। तुम्हारा दिमाग काम करता है कि नहीं? रख इसको अपने पास। उमर भाई, ये फूल इसने हमारे सेट से उठाया है। देखिए, आप सेफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे उमर भाई कहना शुरू करें। What? आप सरदार साहब को चाहे तो कह सकती है। What? ये होम्योपैथिक है। ना इनका कोई स्कैंडल बना, ना इनके बारे में कोई बुरी बात की, ना किसी अपोनेंट ने की। इनको भाई बना लो। एडी वजाहत होवे, एडी जहानत होवे, एडा हुसन होवे, तो कोई है ना ते मरिया ना होवे। हाय हाय ना एडी सोहनी उन्हां दी शक्ल है, कुड़ी ते डोली चो छाल मार के कोल आ जांदी। हाय हाय, कईयां ने तो ब्लेड मार के बहुत स्पीड ब्रेकर बना ले हों। सरदार साहब ऐसा हो नहीं सकता। कहते हैं वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। हाँ जी, औरतें ज़ाहिरी हुस्न पे मर जाती हैं। आप तमीज से बात करें भाई। हुस्न इंसान के अंदर होता है, वो अंदर से एक हसीन इंसान है। जाहिरी हुस्न पे अगर औरतें मरती होती तो अभी तक तो आशा आपकी डेथ हो गई होती। लो जी आशा जी, जे हुसन अंदर है तो फिर भाई ने उन्होंने अंदरों कुंडी ला ली। आप लोगों को हरगिज इजाजत नहीं मेरे मेहमानों के साथ लिबर्टी लेने की। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में भानपन बहुत ज्यादा होता है। जेड़े कहते हैं खुद पागलपन का शिकार हैं। आप तो यही कहेंगे। मैं तो ये कहना कि भी सरदार होरी यहाँ ते बहुत ही भोले है, तो यहाँ बड़े माहिर है। क्या मतलब? वैसे सरदार जी कभी भी नहीं होया कि ये दिल वाला महल वैसे 2-4 दिन से किसी ने किराए ते देता हो। एक तो मेहरबानी करके मुझे जी सरदार जी मत कहें। सरदार जी और सरदार साहब में बड़ा फर्क है। सरदार जी इंडिया की साइड पे होते हैं, सरदार साहब बलोच होते हैं। अच्छा जी, मेहरबानी। मैं माफी चाहना सरदार साहब, महल वाली गल बिची रह गई। उनके कहने का मतलब ये कि कभी आपने अपना दिल किसी को दिया हो? हाँ बिल्कुल। बेगम साहिबा के अलावा? बिल्कुल दिया। अच्छा, किसे?
आपको बताना जरूरी है? चले ना बताएं पर इशारतन बता दें कोई कि ऐसा कोई इशू नहीं है। उमर भाई ने 5-6 लड़कियों को दिल दिया, वो वापस कर गई। बुशरा आप तो एजुकेशनिस्ट थी जी। ये सियासत की मारामारी में कैसे आ गई? बस वो थोड़ा सा पिछले दौर में जब हमारी अपनी हुकूमत थी तो सोचा कि पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बने। आई वॉज टीचिंग एट लम्स बिफोर आई जॉइन पॉलिटिक्स। तो बस फिर थोड़ा सा चेंज लाने के लिए, जो एक्चुअल वो तब्दीली सरकार वाला चेंज नहीं, एक्चुअल चेंज लाने के लिए आई थॉट कि लेजिस्लेशन का हिस्सा बनना चाहिए। बाजी कानून साजी तुसी की करनी है, कोरम पूरा हुंदा लड़ाई हो जाती है। अच्छा लगारी साहब, आपको तीतर के शिकार का बहुत शौक है, जबकि घर में आप चिपकली नहीं मार सकते, नाजुक मिजाज इतने हैं। नहीं, मुझे शिकार का शौक है, लेकिन वो हर किस्म का शिकार का शौक है जी। ये अजीब सी कॉन्ट्रडिक्शन है, धीमे मिजाज के हैं, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते और शिकार करते हैं। तो छिपकली का ही करता हूँ ना जी। आपको छिपकली से प्यार है? हमारे तो घरों में किसी को प्यार नहीं है। हमें भी नहीं है। तीतर की बात तो तितर बितर हो गई ना बीच में। तीतर का शिकार आपने नहीं किया? बिल्कुल किया, और बड़े शौक से किया, बड़ी जबरदस्त चीज है खाने को। सरदार साहब ज्यादा खुश खुराक कौन है, नवाज शरीफ या शेख रशीद? जो शेख रशीद के साथ शुक्र है मेरा कभी खाना खाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। इसमें शुक्र वाली कौन सी बात है, वो तो बड़े खुश खुराक हैं। मेरा खर्चा बहुत हो जाता ना जी उनको खाना खिलाते। वो साथ वाले का भी खा जाते हैं ना। वैसे तो भाजी नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छा खाना खाते होंगे, अद्धी रोटी एडी डिश करना आ जाता है। शेख साहब ने तो बाहरों रेडी तो खाना भावें चने खाई जान। बुशरा, प्रोएक्टिव होना ज्यादा पसंद है या रिएक्टिव? वैसे आजकल तो आप एहतजाजी सियासत की हामी लग रही है। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस जो है, आई वुड गो फॉर प्रोएक्टिव अप्रोच। नहीं, मेरा ख्याल है रिएक्टिव होगी, जैसे कोरोना का नहीं रिएक्टिव आता है रिजल्ट के अंदर। आप उन्हें कोरोना से कंपेयर कर रहे हैं। अब आप लड़ाई करवा रही है पप्पू कुटनियों की तरह। क्या मतलब? मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, आपने आप reactive उन्हें कहा। डायरेक्टली कोरोना से कंपेयर कर रहे हैं। वो इतनी खूबसूरत खातून है, क्या कह रहे वो हैं? खूबसूरत होगी, लेकिन अगर कोरोना आशिक मिजाज हुआ तो फिर क्या होगा? कोरोना का तो पता नहीं, आप काफी आशिक मिजाज लग रहे हैं। हाँ, लेकिन आप सेफ है। जी जी, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते उमर भाई। नहीं, मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन आप कोजी बहुत है। What? आप इंसान बहुत अच्छी है। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। आप तो घर मुझे कह रहे थे सबसे अच्छा सूट निकालना, आशा के प्रोग्राम में जाना है। क्या? तो यार प्रोग्राम सिर्फ आशा ने देखना है, और भी तो दुनिया है। बुशरा भी बैठी है। बुशरा साहब, ये फरमाएं कि ज्यादा खामोश कौन है, कैप्टन सफदर या मरियम नवाज? मुझे तो पूरी नून लीग ही खामोश लग रही है आजकल। अभी तो हम सब ही खामोश हैं। हमने चुप का रोजा ले लिया ताकि जरा आराम से तब्दीली के नारे और सारी चीखें सब सुन लें। बड़ी सैडिस्ट हैं आप, लोगों की चीखें सुनना चाह रही हैं। भाई हम चाह रहे हैं कि तसल्ली हो जाए, एक दफा आउट ऑफ दिस सिस्टम हो जाएगा। और अगर उनका कथारसिस हो गया फिर? नहीं, वो नहीं होने वाला। लगाई साहब, आप भी चीखें सुनना चाह रहे हैं? मेरे हल्के बेचारे ने इतनी चीखें मार ली हैं 2 साल में, कोई और चीखों की स्टेमिना ही नहीं। सर, आपके हल्के में तो हॉस्पिटल बना है, यूनिवर्सिटी बनी है, सड़कें बनी हैं, इतने इफ्तिताह हो रहे हैं। बुज़दार साहब ने भी किए, आपने भी बनवाई है सड़कें। ये जो पहली वाली चीजें आपने की हैं 2018 से पहले हो गई हैं, इफ्तिताह आजकल हो चीखा सुननी है तो खान साहबा दियां हांडियां दियां सुनो जनाब। क्यों जी? पूरे 2 साल हो गए उन्होंने करेले गोश्त देखे। 2 साल से कोई फंक्शन नहीं हुआ? हांडी मेरे को पूछ रही है भैन इस मुल्क च छोटा गोश्त बंद हो गया है। 3 महीने तो आशा जी साडी बत्ती कट्टी है। क्यों? ਅਸੀਂ ਬਾਜੇ ਦੇ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਆ। हाँ जी, घर तो साडा सलामत उंजी है, लेकिन सरीले खाने दी खुशबू तो महद। ओहो, बच्चियां दे भी पेट इंज खाली है जिवें किचन दे विच आटे वाला कनस्तर खाली है। आप भी इनके साथ संगत करते हैं? भाई हम जब भी आपके प्रोग्राम में आते हैं मुसम्मम अदा करके जाते हैं, दोबारा नहीं। आपकी आवाज जानी पहचानी लगती है, आप हैं कौन? बस आवाज अपने से खबासत टपक रही है। हाँ जी, बस हम अपने कहे से खुद ही नाराज कर जाते। मुझे तरस आ रहा था बुशरा बीबी पे। आप तरस ना खाइए, आप बताइए आप हैं कौन? देखिए उनकी आंखें हमारा तारफ तलब कर रही हैं। आप संगदिल तो नहीं? आदाब। बहुत ही फजूल और दिल फेंक किस्म के शायर हैं। आपने बच के रहना है बुशरा इनसे। कहते नहीं, हमारे तारफ के लिए बस एक बात काफी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। आम शायरों जैसे नहीं हैं हम।
जी वाकई आम शायर बहुत अच्छे होते हैं, ये इंतहाई दिल फेंक हैं। लेकिन यकीन मानिए ज्यादती होगी बात। क्या ज्यादती हुई आपके साथ? भाई हम तो आए थे, अब ऐसे लगारी साहब आए हुए हैं, बुशरा आई हुई हैं, उमर शरीफ बैठे हैं। हाँ? और आपने हमें बिठा दिया भांड बरासियों के साथ। क्या कह रहे हैं आप? हमारा मकाम मर्तबा आपने पहचाना। एक सेकंड, मुझे आपके इस लफ्ज से शदीद इख्तिलाफ है। उन्हें भांड मरासी कह दिया? सीधा साडे ते टैक होंडे है, खलोवे सन भंड मरासी कहन दे रहंदा नहीं एडा तू जॉर्ज वाशिंगटन। तेनू लवे मौला दी जात एदे को बचना बुशरा जी, पालतू घोड़े दी दलत्ती खा के पागल होया जी। असी भंड मरासी ते तेरी की फोटो डालना ते छपदी है या तेरे कहन ते सेनेट दा इजलास इकट्ठा हुंदा? देखिए हमारी शायरी काश आपने पढ़ी होती। सरदार साहब आप तो जानते हैं हम अमन का पैगाम देने वाले लोग हैं। हाँ जी, लगारी साहब बड़ा अमन का पैगाम दिता है ने। एदियां नज़मां सुन के तो वर्ल्ड वार रुकी सीगी। इनको क्या पता सरदार साहब, आप तो जानते हैं हमारी शायरी बड़े बड़े फोरम पर पढ़ी जाती है। हाँ जी, ये ना दी नज़म है यूनाइटेड नेशन के चार्टर दे विच शामिल है और ओदा अनुमान है मंगते नु एक लत होर मार जा। ये रहे ना भांड मरासी। मैं यही कहता हूँ हम जुबान मत इस्तेमाल करें। मैं देखिए हम दुनिया को बेनियाज बनाते हैं, दुनिया की बेसबाती का दर्श देते हैं। हाँ जी लगारी साहब, तुसी यो सुनिया ते होना ही है कि अलेक्जेंडर जो दुनिया तो गया सी ते दोवें हथ खाली सीगे। हाँ तो इन्हें भज के अपनी लिखी गजल ओदे हत्थां ते रखने की कोशिश की। हाँ जी, लेकिन रश की वजह करके रख नहीं सकिया। और लगारी साहब टेठा एडा है, चुप। हाँ जी, चुप करके इन्हें अपनी गजल अलेक्जेंडर की जेब च पाती और मगरों वाजा दिंदा रहा जिथे मौका मिले पढ़ जरूर लई। आप मत हंसे, इनको रोकें। मैं क्यों रोकूं? हमारी शायरी में ऐसी पस्त बातें हैं, बड़ी सोच की हमल है हमारी शायरी। जैसे बड़े ख्यालात हैं। अता कीजिए। हाँ जी, बड़ी सोच है जी इन्हां दी। ये चंगेज खान इन्हां दी सोच दी वजह करके ही गजलां चुकन इत्थों आया सीगा। और बल्कि वो सारे सिर वड्ड के लै गया जिन्हां सिरां दे विच इन्हां दी सोच मुंतकिल होई सी। एदा सिर पता नहीं किथे सी, खबरे हफ्दी च रख के सुता है। तो ईद वाले दिन अपने कपड़े नहीं बनाते, क्या दरख्तों पे घोंसले बनाते। अच्छा वैसे लगारी साहब, फिर तो आप बहुत खुश हुए होंगे 1 मिलियन ट्री प्रोजेक्ट से। कुछ नहीं है जी, हमारे पंजाब में हमने कोई 20-25 करोड़ दरख्त लगाने थे, इन्होंने आके सारा प्रोग्राम ही खत्म कर दिया। इनकी बेसिकली जो क्लेम कर रहे हैं वो नहीं है जो ये एक्चुअली ऑन ग्राउंड हो रहा है। सरदार साहब किसे कहेंगे कि पहले तोलें और फिर बोलें, जरताज गुल को या उस्मा कारदार को? जरताज गुल को कुछ नहीं कहेंगे सरदार साहब। उस्मा कारदार को मैं जानता हूँ, वो एक सियासी हकीकत थी जो अब नहीं रही, तो बाकी का तो मुझे कुछ नहीं पता। उमर भाई वो आप खड़े ना होइएगा पूरे शो में। अबे मैं क्यों खड़ा ना हूँ भाई? वो प्रेस करते हुए आपकी पतलून बैग से मुझसे जल गई थी। सब होती है बकवास करने की। सर आप जली हुई पतलून पहनकर शो में आ गए? जले हुए दिल के साथ आ गए, आपको उसकी फिक्र नहीं है? नहीं, उठ के खलो जाना, बस को जमीन पे डिगी हुई चीज ना चुकना। नहीं कहा उमर साहब कांधे ते नाल लग के क्यों आ रहे हैं? लगारी साहब, विरासत में आपको मस्कीट के दरख्तों का जंगल मिला, आपने खेती बाड़ी क्यों नहीं की? वहाँ आपने हाउसिंग सोसाइटी बना दी। हालांकि वो तो बेचारा वैसे ही मस्कीट सा दरख्त होता है। खेती बाड़ी बहुत की हमने, तो रेगिस्तानों के अंदर तकरीबन कुछ 30-35 हज़ार दरख्त लगाए ड्रिप इरिगेशन पे, और वो आज माशाल्लाह फ्रूट भी दे रहे हैं। देरा गाजी खान की बंजर जो सहरा थे वो आज सरगोदा के बेस्ट ऑर्चर्ड्स और बागों से ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी है, वो उसके अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं। उमर भाई वो थोड़ा फ्रूट ले दे, मैं गाँव ले जाऊंगा जाते हुए। अबे मैं अम्मी हूँ तेरी। हर चीज मुझसे भागे जा रहा है। मुश्किल कश्मीरी लोग तो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, आपको भी शौक है खाने पकाने का? नहीं, पकाने से ज्यादा खाने का है। अच्छा, पकाने का कोई शौक नहीं है? पकाने का एक्चुअली कश्मीरी घराने में ना खाने का बनाने का बेंचमार्क बहुत हाई होता है। अच्छा। तो उसको हर कोई मैच नहीं कर सकता। आपने ट्राई नहीं किया? नहीं, मैंने ट्राई किया है और मुझे लगता है कि वो मेरे जो कश्मीरी घराने का खाना है ना उसके बेंचमार्क को मैं कभी भी मैच नहीं कर सकती। तो फिर मैंने अपने पार्टी चेंज करके खाने की तरफ कर। अच्छा निशा जी, आप इनके साथ मुकाबला कर सकती है। ये भी बड़ी खुश खुराक है। ये तो ऊंट की सब्जी खाती है। What? स्टील के गार्डर में लगाकर।
एक दफा पोलो का मैच दूर जब आप गई थी देखने के लिए। हाँ जी। 8 में से 5 घोड़े गायब। आप मुझ पे बहतान बांध रहे हैं। 3 घोड़ों ने पहाड़ से खुदकुशी करके अपनी जान बचाई थी। और जो बेचारे पोलो खेलने के लिए आए थे बाद में आपस में हॉकी खेल के चले गए, सिर्फ उनकी छोटियां बची थी बस। उमर शरीफ साहब, खाने में आप भी बहुत तेज हैं। कुछ लोग आपको लंगर मिस्त्री कहते हैं। लुगारी साहब, तू ही मेरे नाल बड़ा बड़ा धोखा कीता है। क्या? मैं देता सी धोखा? तुम्हारी गड्डी पंचर हो गई। हाँ तो? हाँ जी, मैं उसे जनाब इंतजार करता रहा कि मेरे को पंचर लवान के एक दूसरी गड्डी से बह के निकल गए। तो इसमें आपसे धोखा कैसे हुआ? ओ मैं 150 रुपये के केले लिया के तो सुटे थी। क्या? माशाल्लाह माशाल्लाह। आप माशाल्लाह कह रहे हैं, आप गुस्सा करें उन पर। उन्होंने जानबूझ के आपकी गाड़ी पंक्चर की। उनकी अगर रोजी बन जाती है हमारे पंचर लगा के तो नुकसान है कोई हमारा जी। उमर भाई थोड़े पैसे दे, मैं गाड़ी सर्विस करवा लूँ आपके बैठे बैठे। पैसे किस चीज की सर्विस? क्या करवा रही गाड़ी को? क्या हुआ? वो आप बैठे हुए थे तो मैं हमसायों के बकरे उसमें लेके आया था मंडी से। हमसायों? अबे मैं उसमें अपनी बीवी को नहीं बैठने देता, तू उसमें दुबे बैठा के आ गया। उमर भाई, आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? मैं किसका कंपैरिजन करूंगा? दुबे का कंपैरिजन करूंगा? आपने अभी बोला है कि मैं अपनी बीवी को नहीं बिठाता, तो तुम दुबे बिठा लाए हो। मैंने पिछली सीट पे बिठाए हुए थे। लुगारी साहब, हमने एक बात पूछनी है आपसे। फारूक लुगारी साहब हमारी गजलों के बड़े मुतरफ थे, कहा करते थे कि आदाब इश्क के संग दिल की शायरी से सीखे। आपको तो हुस्न इश्क से दिलचस्पी हुई नहीं। अगर आप कहें तो आपको कुछ गजलें हम इनायत कर दें, शायद कुछ दिल आ जाए किसी। जी जी जरूर इनायत फरमाइए जी। इन्हें दी शायरी च बड़ा अदब है जी। इन्हां दा शेर सुन के तो लेडी डियाना ने बुरखा पाया सी। ये मैं क्या नशे शायरी इंतहाई घटिया और बिलो द स्टैंडर्ड है। आपने कहा नहीं है कि दिल फेंक है। हाँ? तो फिर शायरी में कुछ ना कुछ मजा तो होगा। इनको क्या पता, हम तो वो बातें करते हैं जो 100 साल बाद रूनमा होनी है। हाँ जी। आने वाले वक्तों की खबरें देते हैं। हाँ जी, इन्हें दी शायरी 100 साल लगे हुंदी है। क्या मतलब? इन्हें दी शायरी पढ़न वास्ते ते ग्रेडिसन ने बल्लभ याद कीता सी। वो ग्रेडिसन नहीं है, एडिसन है। क्योंकि उस बेचारे कोलों नेरे च इन्हें दी शायरी पढ़ी नहीं सी जानती। ऐसी कोई काबिले जिक्र शायरी है भी नहीं इनकी। बुशरा आपने तो पढ़ रखी होगी। बुशरा साहिबा कहिए। बुशरा साहिबा, ये खास तौर पर हमारी जो इश्क मोहब्बत से मामूर गजलें हैं। बहुत अच्छे सांगदिल साहब। किनको गजल का कह रहे हैं आप? वो बुशरा भट्ट साहिबा है, बुशरा अंसारी साहिबा नहीं। बाजी बड़े बड़े शायर ने, एक बार इन्होंने शेर हाथ ते लिखे है, किसी को सुनाउण तो पहले हाथ धो बैठे। हाँ जी, ये दी शायरी तो जिस बच्चे दी जेब च निकल आवे मास्टर धुप्पे ओदे 3 घंटे कान पढ़ाई रखदा। हुजूर, कितनी किताबें मुनस्सा शहूद पर आ चुकी हैं आपकी? इतनी गाढ़ी उर्दू सुन के तो उसकी मुनस्सा शहूद पूरी की पूरी शाल हो गई है। अच्छा, ये मुनस्सा शहूद जो है कोई जड़ी बूटी है? नहीं, और कोकब साहब का मुंडा है यार। मुनस्सा शहूद होता है। अभी कितनी किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, अशात हो चुकी उनकी। वो तो नदीफे कोई नहीं थे। मुनस्सा शहूद के लिए किताबें शाया होना क्या जरूरी है? अच्छा। इसका मतलब मंजर आम पर आना है। हमारी शायरी इधर शेर कहा और ऐसे फैल जाती है हर जगह। उमर भाई मुझे ईदी दे दे, मैं घर से हो आऊँ, खुदा का वास्ता है। अबे आप हैं कौन और उमर भाई से ईदी क्यों मांग रहे? मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं उनसे पूछ रही हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। क्यों? ये मेरे बॉस हैं, ये किंग ऑफ कॉमेडी हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में इनका नाम है। मैं तो देहात से आया हूँ मजदूरी करने के लिए, साहब के पास। इनके पाँव भी दबाने के लिए तैयार हूँ। उमर भाई, बस इस शर्त पे कि मेरी जान छोड़ दे, छोड़ दे मेरी जान। मेरे हाथ से 17 घरों में इन्होंने ईदी भिजवाई है, मुझे नहीं दी। 17 घरों में? लेकिन इतनी शादियां कैसे कर सकता है बता? क्या? ये बकवास है। सेलिब्रिटीज के ऊपर इल्जाम लगते हैं कि उनकी इतनी शादी, वो ऐसी को बात। उमर भाई, ये बता दे कुल मिला के आपकी कितनी शादियां? कुल मिला के मैं नहीं बता सकता कितनी हुई। क्यों? यदि एक्टिंग के हवाले से पता नहीं, थिएटर में, ड्रामों में, फिल्मों में कितनी मेरी शादी हुई है, इसका मैं नहीं बता सकता। लगारी साहब, हमारे साथ आपकी बहुत बड़ी फैन मौजूद हैं जिन्होंने बड़े पापड़ बेले हैं आपसे मिलने के लिए। जी मोहतरमा। लगारी साहब, तुसा सारे कस्बा गुजरात चाहे खुताब करण की मैं तक देखण की गई, पीछे सारा कट्टा निकल गए। वो क्यों? मैं तो कुछ देखण की आई हाँ, पिछो कट्टा निकले और मेरे अब्बे मेरे को घरों काटे छोड़े और जावल मेरे को कट्टा दो या मेरे को दुपट्टा दो। ये क्या डिमांड है?
दुपट्टा ही दे दिया जनाब, दुपट्टा तो इन्हें कभी सिर ते नहीं लिया। तो जे अगर इन्होंने कट के दुपट्टा दे देता फिर? उमर भाई दुपट्टे ना फिर इन्हें कट्टा ही बनना है। उमर भाई मैं थक गया हूँ, कोई मसाजर बुलवा लें। बुशरा साहब ज्यादा बातूनी कौन है, इमरान खान या शहबाज शरीफ? इमरान खान। मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ, उमर शरीफ। उमर भाई सियासत तो आपने भी ज्वाइन की थी, फिर भागना पड़ गया। देखिए मैंने सियासत बददिल होके छोड़ी। क्यों? क्योंकि जब मुझे बशीर लगाया गया तो मैं समझा शायद मुझे रुबाब का बशीर लगाया जा रहा है। वहां जाकर देखा तो अरबाब बैठा था, अरबाब का बशीर लगा दी। ये एक वजह नहीं थी, और ये एक ऐसा लीडर था। सियासतदानों को तो हार पड़ते हैं ना, जी जी, उसको जूते पड़ते थे। उमर भाई एक आध बार किसी गुस्ताख ने ऐसी हरकत कर दी, हो जाता है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रोज ही होता था। रिलैक्स, यू आर सेफ। ये जो मुंह बट के आप कह रही है ना उमर भाई, इसकी जरूरत नहीं। यू आर सेफ। आप मुझे पैदाइशी बुरे लगते हो। आई नो। आप तो सब्र भी ना करो कि मैं पलट के भी देखूंगा। ये क्या फजूल बात है, आपको क्या चिढ़ है भाई कहने से? क्यों? मैं नहीं कहता, बंटो कहता है। बंटो कहता है कि जब कोई औरत किसी को भाई कहती है तो उसका मतलब ये है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बिल्कुल ठीक कहता है मंटो। उमर भाई ये सीट अनकंफर्टेबल है, आप इधर आ जाए, मैं उधर बैठ जाऊँ। बुशरा, यूथ के अफेयर्स पे बहुत काम किया है आपने। आज का नौजवान जिस कदर मायूस है हालात से, उसे डायरेक्शन कैसे मिलेगी? यूथ के सिर्फ अफेयर्स डील करती थी या शादियां भी करवाई? What? मेरा मतलब पूछने का मतलब, और क्या मतलब है? आप एक इंतहाई सीरियस बात को इतना नॉन सीरियस बना देते हैं उमर भाई। नहीं, बल्कि इधर से इन्हीं की बात को लेके चलेंगे, शादियों के हवाले से, यूथ के हवाले से भी बात करेंगे कि आजकल जो हमारी पार्टी है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि हम गवर्नमेंट को थोड़ा सा लेजिस्लेशन की तरफ लाएं, चाइल्ड मैरिज एक्ट लाएं, जिसमें हम बच्चों की और बच्चों की जो उम्र है वो पंजाब में राइट नाउ 16, और हम चाह रहे हैं कि वो 18 हो ताकि थोड़े मसाइल कम हो जो सोसाइटी के जो उनको फेस करने पड़ते हैं। तो ये भी अगर एक चीज़ है, जैसा इन्होंने बात की शादियों की, तो हम चाह रहे हैं और PMLN बड़ी कोशिश कर रही है कि हुकूमत जल्द से जल्द ये लेजिस्लेशन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लेके आए। लगारी साहब, आपकी बेगम साहिबा की बड़ी दो बहनें आयला मलिक और सुमेरा मलिक दोनों सियासत में रही, आपने बेगम साहिबा को सियासत में क्यों नहीं आने दिया? वो ऑथर है जी, वो किताबें लिखती है, मुसन्निफ है, और वो काफ़ी एक सीरियस एजुकेशनिस्ट भी है। सीरियस एजुकेशनिस्ट सियासत में नहीं आ सकता? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। वो उसको ज़रा वो अलग रहने का उसको आदत है, वो अपने आप से पढ़ती रहती है, रिसर्च करती है, और उसको एक घर में एक ही सियासत में लोग बहुत होते हैं। उनकी बड़ी दोनों बहनें भी तो हैं। हाँ, वो शुक्र है उनके घर में नहीं रहती, वो दूर रहती है। अच्छा, अलग थलग रहने की वजह से उन्होंने चोटी में अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जी उधर ही बनाया। वैसे भी अच्छा रहता है चोटी पे बनाया, वरना बेसमेंट में नहीं बनते एजुकेशन। लगारी साहब, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? अरेंज, मैं कोई 20 साल का था, मेरी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले ही मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। अच्छा, इसीलिए आप कम उम्री वाला एक्ट लाना चाह रहे? नहीं, उनकी नहीं, ये जी सिर्फ एंगेजमेंट थी। कम उम्री वाले एक्ट के अंदर तो निकाह है। यानी उड़ने से पेशतरी गिरफ्तार हो गए थे? उससे बहुत पहले उड़ान कर चुके थे हम। अच्छा? हाँ, 20 साल की उम्र में हम फंसे, 16 साल की उम्र में उड़ान शुरू थी स्कूल के दिनों में। अरे वाह। लगारी साहब, आपने कौन कौन सा जहाज उड़ाया हुआ है? सिंगल इंजन, उस जमाने में होता ही सिंगल इंजन था। अच्छा, जहाज उड़ाते हैं, कोई परिंदा तो नहीं अचानक आ बजे कभी? बहुत बजे ने। क्या? अल्लाह की मेहरबानी है, बचा रह गया जी। आप सीरियस फ्लाइंग करते रहे? अभी किया था मैंने कुछ साल पहले जी, ये लाहौर फ्लाइंग क्लब में 5-8 घंटे की क्लासेस ली थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे को हार्ट के अंदर जो स्टेंट्स हैं उसकी वजह से आई विल नॉट बी अलाउड टू हैव अ सिंगल पायलट लाइसेंस। तो फिर मैंने छोड़ दिया, लेकिन आई नो हाउ टू फ्लाई। उसमें इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, बगैर किसी के नहीं, कुछ साथ पायलट हो फिर ही सिर्फ। लगारी साहब, PTI को पता लग गया अगर तो उन्होंने जहांगीर तरीन नहीं, उन्होंने जहांगीर तरीन का पायलट रख लेना मुझे। अच्छा, लगारी साहब ये फरमाए कि खाक मदन कि अगर कोई -1 का फार्मूला आता है तो ज्यादा फेवरेट कौन होंगे, असद उमर या शाह महमूद कुरैशी?
मखदूम साहब मेरे ख्याल में शौक में तो ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि जब उनको कोरोना हुआ है तो अस्पताल में से ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रहे थे, मैं ठीक हूँ, मैं फिट हूँ, ताकि लोगों को के दिमाग से ना निकले, डाइवर्जन ना हो। डाइवर्जन। जी जी। वैसे एक जर्नलिस्ट ने कहीं लिखा था कि कुरैशी साहब चुपके चुपके मुबारकबादें भी वसूल कर रहे हैं जनूबी पंजाब सूबा बनाने की, प्राइम मिनिस्टर बनने की। पता नहीं जी, खुदा खैर करे। इस मुल्क में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। अरे बुशरा, बुशरा साहिबा कहिए। आप क्यों खामखा से बात में जी? मेरे शो में बैठे और मुझे खामखा कह रहे हैं। कोई गल तुसी फिक्र ना करो, तुसी हर पासियों सेफ हो। मुझे गल करो। अच्छा बुशरा साहबा, आपको मौसीकी से भी दिलचस्पी है कोई? हाँ थोड़ी बहुत। अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी बहुत सी गजलें गाई भी गई हैं। जैसे कोई एक हो तो बताए आप। कोई एक ही बता दें। मेरी गजलों को छोड़े आप कोई भी गजल गुनगुना दीजिए। गुनगुना दीजिए। I have a very bad voice. कोई बात नहीं, ये भाड़ राशियों तो सुनने की तो नहीं है ना बातें, आप गाएंगे अच्छी लगेगी। अगर कर सकती तो जरूर करती, लेकिन आप क्या खाक नूर लीग में हैं? आपके कायदीन नवाज शरीफ जो मोहम्मद रफी से अच्छा गाते हैं, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से अच्छा गाते हैं। वो जिस होटल में जहाँ उनको मौका मिलता है वो बेचारा जो गरीब अपनी रोटी कमा रहा है उससे भी छीन के गाना शुरू कर देते हैं। मैं गाता हूँ। उमर भाई बहुत अच्छा गाते हैं। उमर भाई का गाना हमने सुना है। मैंने तो बैन किया हुआ, मैं कभी जिंदगी में नहीं गाता। अच्छा। अपनी नाक की खातिर लोग अपनी नाक की खातिर कुर्बानियां देते हैं, मैंने नाक की खातिर मौसीकी कुर्बान की। उमर भाई, क्योंकि वो जो गाना था जो मैंने गाना था वो था अम्मा देख आ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, तो मेरा साइडस का मसला था, मैंने गा दिया अम्मा देख आ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। सर वैसे आप कंपोजर तो बहुत अच्छे हैं। मैं प्लम्बर भी बड़ा अच्छा हूँ, करवा ले टूटियां ठीक है। उमर भाई रात ईद का दिन है लगारी साहब, अगर आप कुछ गुनगुना दे। मेरी तो बिल्कुल ही फारिग आवाज है, कोई सीन नहीं है। ये क्या बात? कोई सीन नहीं है मेरी। मैं जब गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ मेरी बेगम कमरा छोड़ के भाग जाती है। मेरी आवाज बिल्कुल गुनगुनाने वाली नहीं। आपने कभी बेगम को रोमांटिक होकर गाना नहीं सुनाया? जी तब सुनाया जब उनको कमरे से भगाने का दिल कर। नहीं सरदार साहब, अब आप आए हैं, इतनी मोहब्बत से आप आए हैं, आपने गाने गाए भी हैं, थोड़ा सा गुनगुना तो दे। कुछ कर लेंगे सर, थोड़ा सा। जी जी जबरदस्त कह तो रहे हैं भाई, गुनगुना देंगे आपके साथ। और बुशरा भट्ट साहिबा भी हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान है। जी जी। क्योंकि दोनों का ताल्लुक नून लीग से है। हाँ। लिहाजा उन पे फर्ज है कि वो थोड़ा गुनगुनाएं। जरूर गाए। अच्छा चले तो गुनगुना दीजिए। जरूर लगाई साहब, आप शुरू करें, आपके पीछे हम। जी आपके साथ ही हम। मेरा ख्याल है स्टार्ट में कर लेते हो और आप मुझे फॉलो करें। जी जी ठीक है। पक्की बात करेंगे दोनों करो। चल दोनों मर्द की एक इंसान को अरे अच्छे लोग हैं, सच ही बोलते होंगे, फॉलो कीजिएगा। दम तुम दम 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 दम, ये प्लीज रखिएगा सर। क्या है उमर भाई? गाने को कहा था दुम 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 करने को नहीं कहा था। गाने का स्टार्ट हो रहा है। लगता है आपने दुम्बा खा लिया है, सुबह से आप इस तरह दुम दुम करते फिर। ये अभी जीनत अमान खड़ी है। अच्छा। इसके पीछे ड्रम्स रखे। सर जीनत अमान का जिक्र ना करें। आप मेरा साथ देना प्लीज। दम 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 दम। आवाज दे आ रही है इधर से। ऐसी बेहूदगी सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अच्छा चले आप सिर्फ इतना कर दे, बस इसमें से भी कर दें आप, आगे ट्याऊ ट्याऊ मैं खुद डाल दूं। कर दें लगारी साहब थोड़ा सा, ये तो आसान है। मुझे बिल्कुल नहीं करना आता जी, दुम 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 दुम। बिल्कुल ठीक किया, लेकिन अब ट्याऊ भी करना है। ट्याऊ तो आप ट्याऊ उनसे करवाएं। ये आप ट्याऊ कर महदूद वसाइल में से जितनी एक आवाज पॉसिबल थी उन्होंने क्यों करके छोड़ कर दो बाजी जी कर दो। तुसी ते इंज बैठे थे जिवें बरतानिया दी नर्स तेल मेहंदी ते चली। हां जी तुसी तो ट्यून ट्यून कर दे, भाएं ਤੁਹਾਡੇ सामने चूं नहीं कर दे, तुसी ट्यून ट्यून कर दे। लगारी साहब तुसा कर दियो ट्यूनियो। ट्यूनियो मैं तुसा सराकी करे दे पियो, मैं सराकी करा। अच्छा आप फिर आगे चलते हैं, मैं करूंगा आप दोनों ने मिलकर करना है।
आसान हो जो। ये बहुत आसान है। सिर्फ ये देखें, मैं कह रहा यहाँ मैं ये करूंगा, आपने करना ठीक। चलो आप बोलो एक्शन। एक्शन। ये जो आपने कहा था ये बुज़ार साहब 2 साल से कर रहे हैं। पिछले दिनों फिल्म के मारूफ हीरो मिर्जा नज़ीर बेग यानी नदीम की 79वीं सालगिरह थी। नदीम की पहली फिल्म 1967 में रिलीज हुई थी जिसका नाम था चकोरी। चकोरी में सारी कास्ट मशरकी पाकिस्तान से थी सिवाय नदीम के। फिल्म चकोरी के तमाम गीत बहुत ही शानदार थे क्योंकि इसकी मौसीकी तरतीब दी थी रॉबिन घोष ने, और इस फिल्म के गीत को खुद नदीम ने फिरदौसी रहमान के साथ गाया था। आज हम वही लाजवाल गीत पेश करने जा रहे हैं इमरान हाशमी और सरवत जी की आवाज में। आइए नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।